और विषय को भोग लिया तो वही विषय भोग से आपके भीतर एक दुर्गुण प्रकट हो जाएगा, काम। क्या प्रकट होगा? काम। व्यक्ति के अंदर उत्ताल काम यदि है तो निश्चित है कि वो बहुत भोग भोगता है, बहुत विषय भोग रखे हैं उसने, इसलिए उसके अंदर काम प्रचंड रूप धारण करके है। विषय का ध्यान करते हैं तो ध्यान से भोगने की इच्छा होती है, और विषय जब हम भोग लेते हैं तो विषय भोग से हमारे भीतर काम उत्पन्न होता है। और काम जब आता है तो अपने प्रिय मित्र को संग लेकर के आता है। काम के प्रिय मित्र का नाम क्या है? अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। काम जो है ना, वो दिखता नहीं मानव का, उसका नाम क्या है? कामात क्रोधो विजायते। अगर व्यक्ति के अंदर अति से ज्यादा क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसके भीतर काम है। काम के मित्र का नाम है क्रोध। काम जहां जाता है वहां क्रोध को, काम स्वयं तो छुपा रहता है, आपको ऐसा देखने में लगे ओहो ये तो बड़ा साधु पुरुष है, बड़ा सीधा व्यक्ति है, ये तो बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा शांत व्यक्ति है, लेकिन काम उसके भीतर विद्यमान है। वो कैसे पता चलेगा? उसके क्रोध से। जब क्रोध आता है तो प्रचंड रूप धारण कर लेता है, तो निश्चित है कि आप अपने क्रोध से यह भी बता रहे हैं कि आपके चित्त में काम भी है। कामात क्रोधो विजायते। और क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से क्या आता है? सम्मोह। एक तो होता है मोह और एक होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब प्रकष्ट मोह, भयंकर मोह। आज हम कथा के प्रारंभ में ही नीम खिला रहे हैं आपको। बहुत 4 दिन आते रसगुल्ला ही खा रहे, आज हम नीम खिला रहे हैं। रसगुल्ला अच्छा तो होता है पर बहुत खाओगे तो शुगर हो जाएगी, और शुगर अगर हो गई ना तो फिर जरा सा घाव भी भरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आज कड़वी नीम खाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी नीम खिलाई अर्जुन को। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह अत्यंत प्रकष्ट मोह हो जाता है। और मोह से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह से क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहां कथा सुन रहे हैं, कथा में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, पर जीवन में आपके ऐसी घटना घटी, उस घटना में आज कथा में दिया गया उत्तर ही काम आने वाला था, पर आपको उस समय वो याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके भीतर सम्मोह है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है, पर जरूरत समय पर ज्ञान जो सुना है वो काम आ जाना, ये बड़ी बात है। वो काम नहीं आता, लोग भूल जाते हैं। जब जीवन की परिस्थिति डामाडोल होती है उस समय कथा में सुना गया ज्ञान काम आना चाहिए, पर जब स्थिति डामाडोल होती है तो उस समय हम ज्ञान ही भूल जाते हैं। क्या सुना था हमने कथा में? और ये किस कारण से होता है? सम्मोह जब होता है चित्त में तो स्मृति भ्रंशात, स्मृति चली जाती है हमारी, जरूरत पड़ने पर नहीं आएगा काम। अच्छा एक बात बताइए, क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण उसने गलत किया? पता था, ज्ञान था, पर लागू नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं, स्वयं धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कौरवों के पिताजी, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है।
और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। ये धर्म को जानते हुए भी उसको, क्या मांस खाने वाले लोगों को नहीं पता कि ये गलत है? क्या मांस खाने वाले लोगों को यह नहीं पता कि इसको हम किसी जीव को खा रहे हैं, किसी व्यक्ति के मृतक लाश को हम लोग प्लेट पर परोस करके पा रहे हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, ज्ञान है, पर ज्ञान का बुद्धि में स्थित होना और आपके व्यवहार में स्थित होना यह आवश्यक होता है। और यह तभी होता है जब सम्मोह चित्त में ना हो। गीता सामान्य नहीं है, गीता साधारण सी किताब नहीं है। अपने जीवन को ऐसे पलटने की सामर्थ्य रखती है गीता। एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक स्थिति का उत्तर गीता में। भगवान कह रहे हैं ज्ञान सबको है, सबको पता है, पर उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? मदिरा पीने वाले को नहीं पता कि यह गलत है, बुरा नहीं मानिएगा, पर हर गलत करने वाले को पता होता है कि मैंने जो किया वो गलत था। सबको पता होता है। ज्ञान सबको था, तो फिर लागू क्यों नहीं कर पाए? भगवान कहते हैं बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होते ही उसका सर्व जीवन का सर्वनाश हो जाता है। कहां से शुरू हुई थी कथा? ध्यायतो विषयाम पुंस। विषय का हमने ध्यान किया, वही ध्यान हमको संग की ओर ले गया। संग से हमारे अंदर काम प्रकट हुआ, काम से हमारे अंदर क्रोध प्रकट हुआ, क्रोध से हमारे अंदर सम्मोह प्रकट हुआ, सम्मोह से मिले हुए ज्ञान की स्मृति चली गई, और स्मृति जाती बुद्धि नाश हो गई, और बुद्धि नाश होती हमारा नाश हो गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? ठाकुर जी ने अपने नाश को बचाने का पूरा कारण बता दिया भगवत गीता में, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। कथा केवल सुननी नहीं है, वो आपकी स्मृति में। और हम एक बात बताएं आपको, आपका मन किस स्थिति में है इसका पैरामीटर अगर है तो वो है आपके स्वप्न। आप स्वप्न में क्या देखते हो? आपको स्वप्न में क्या दिखता है? एकांत में बैठते हो तो आपकी क्या विचारधाराएं चलती हैं? आप नेत्र बंद करते हैं तो कैसा दृश्य दिखता है? यह आपकी मन की स्थिति बताता है। स्वप्न सामान्य चीज नहीं है। स्वप्न में यदि वो दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए तो यह आपके चित्त की स्थिति बता रहा है। आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, अधिकतर लोगों को कहते सुना गया स्वप्न में भूत ही दिखते हैं, स्वप्न में सांप ही दिख रहे हैं, स्वप्न में प्रेत ही दिख रहे हैं, स्वप्न में शादियां दिख रही हैं, स्वप्न में मरे हुए लोग दिख रहे हैं। कभी ठाकुर जी क्यों नहीं दिखते? आपकी मन की स्थिति है स्वप्न। आपका आंतरिक मन कैसा है? इसलिए भैया गीता में भगवान कह रहे हैं तन संवारना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक मन को संवारना है। और मन को संवारने के लिए आपको अपना ध्यान संभालना पड़ेगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः। विषय सब लोग जानते हैं। विषय किसको कहते हैं? हर वो वस्तु जिससे भोग भोगते हैं, हर वो वस्तु जिससे संसार के सारे भोग भोगे जाते हैं, वो सब विषय कहलाते हैं। हर वो वस्तु जिससे आप अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने सनातन भाव से, अपने भगवत भाव से दूर होते हो, वो सारी विषय वस्तु कहलाई जाती। उसका ध्यान भी नहीं करना है, कितना कठिन काम है। क्योंकि विषय का ध्यान ही आपको नाश की ओर ले जाएगा। और यदि आपके अंदर क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, किसी के जरा से दो शब्द कहने पर मचल जाते हो, बिखर जाते हो, उछल जाते हो, तो आप यही समझ ली ना, ये जो साइकिल ठाकुर जी बता रहे इसी में बीच में ही हो आप। एक स्वरूप बन जाता है। कथा करते करते
मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं कोई प्रशंसा के रूप में नहीं, पर कथा करते करते एक अनुभव हो गया है। अब कोई बात विवाद कुछ होता है ना, कभी परिवार में या कोई रिश्तेदार में या कोई मित्रों के बीच में, तो शांत रहने का मन होता है, ना बोलने की इच्छा होती है। पहले ऐसा होता था, कहीं पैसे ज्यादा खर्च हो गए, कहीं नुकसान हो गया, तो रात में चिंता हो जाना, परेशान हो जाना, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति हो गई है, कहीं कुछ अगर कोई एक भाग जीवन का कुछ गड़बड़ाता है तो मन में एक स्थिरता आ जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही कथा कहने का एक लाभ मिल रहा है कि जीवन धीरे धीरे अपने आप सम होता जा रहा है, स्थिति स्थिर होती जा रही है। आपके व्यवहार में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में कथा का परिणाम दिखना चाहिए। केवल कथा सुनने आ जाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपका व्यवहार, विचार, स्थिति को कैसे संभालते हैं आप, उसमें पता चलता है कि कथा लग रही है कि नहीं जीवन को। ऐसी गीता जी का आज जयंती महोत्सव है। मुझसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया कि आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। मैंने हर जगह एक ही बात कही, गीता में सबसे सुंदर श्लोक है भगवान का, असोच्यान्नन्व सोचस्त्वम। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम जिस चीज का चिंतन करके बहुत चिंता कर रहे हो, जिस चीज का चिंतन करके, चिंता करके तुम स्थिर हो गए हो, वो चिंता करने का विषय ही नहीं है, उसको चिंतित मत करो। आज के बाद कभी भी चिंता हो, बेटा की हो गई, बेटी की हो गई, पत्नी की चिंता हो गई, परिवार की चिंता हो गई, कई लोगों को तो यही चिंता हो जाती है कि आज हमारे मन की पसंद की दाल नहीं बनी, यही चिंता का कारण है। जब भी चिंता हो तुरंत नेत्र बंद करके विचार करना, असोच्यान्नन्व सोचस्त्वम। मैं जिस चीज की चिंता कर रहा हूं वो चिंता का विषय ही नहीं है, और स्वयं को संभालो, निकालो उस चीज से आगे। ऐसे गीता अद्भुत, उसके जयंती महोत्सव पर आप सब लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। पर ऐसी कोरी शुभकामना नहीं देना चाह रहा था मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ऋषिकेश आए हैं, आज हमारे कहे से सामान्य गीता नहीं, गीता प्रबोधिनी स्वामी श्री रामसुखदास जी के द्वारा जिसमें अर्थ वर्णित किए गए हैं, पढ़िए। और गीता एक बार में समझ में कभी नहीं आ सकती। आप अर्जुन थोड़े ही हो। अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, उसको अर्जुन कहते हैं। इकट्ठा करने का मतलब धन नहीं, संपत्ति नहीं, जो ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। एक प्रकार से अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिसके अंदर जिज्ञासा की पराकाष्ठा अतीत में है, उसको अर्जुन कहते हैं। गीता जब भी पढ़िए जिज्ञासु बन के पढ़िए। गीता का दूसरा नियम सुनिए, गीता जब भी पढ़िए, अब आप पाठ के क्रम से पढ़ रहे हो तो पहले पृष्ठ से पढ़ो, पर हम अपना एक तरीका, एक बार तो पूरी पढ़ लो, पर उसके बाद एक अध्ययन जब आद्योपांत हो जाए उसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए। कभी भी बैठो, गीता जी हाथ में लेके कहीं से भी खोलो, और कहीं से भी खोल करके अपनी उस समय की स्थिति को देखो। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, माताजी परेशान हैं, पत्नी सुन नहीं रही, बच्चे घर की मानते नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, जो भी आपकी परेशानी, महाभारत चल रही है आपके परिवार में, उसका चिंतन करो। और चिंतन करके स्वयं को अर्जुन मानो। मैं अपने परिवार की महाभारत का अर्जुन हूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई पन्ने नहीं है, साक्षात योगेश्वर मेरे रथ के चालक हैं, मेरे रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। मैं इनसे अब पूछ रहा हूं
कि मेरे जीवन की इस महाभारत का अब मैं क्या करूं। कहीं से भी गीता जी खोलिए और वहां पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 5 श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और 5 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएंगे। हम लोगों की हिंदी भी तो खराब है, अब इतनी शुद्ध हिंदी है कि समझ में ही नहीं आएगा। 5 बार पढ़ो और 5 बार पढ़ने के बाद फिर बंद करके विचार करो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। ये सोचना ही नहीं कि हमने किताब पढ़ी है, ये सोचना श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और फिर उसी का चिंतन करो। आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। 5 श्लोकों में ही उत्तर मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा? अपने जीवन की महाभारत का चिंतन करो, स्वयं को अर्जुन मानो और श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण समझ करके, और सबसे बड़ी बात, एक विश्वास चित्त में लेना पड़ेगा। क्या? करिष्ये वचनम तव। हे गीता जी, हे श्री कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब भले ही वहां श्लोक आ जाए, हे पार्थ, उस समय पार्थ का अर्थ अपना नाम ही लेना। हे इंद्रेश, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम ऐसा करो। अपनी स्थिति देख करके फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, उसको करना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने मन में कुछ और सोच रखा है, हमें तो ऐसा करना है। एक बार ठाकुर जी से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, और ठाकुर जी ने उत्तर विपरीत दे दिया, परेशान हो जाते हैं। हम तो ये चाह रहे थे, ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, करिष्ये वचनम तव। ये 3 शब्दों ने ही पूरी महाभारत के युद्ध को जिता दिया अर्जुन को। क्या? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। देख ले। बोले देख लिया। सोच ले, सोच लिया। एक बार और विचार कर ले। बोले कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं तो युद्ध च, युद्ध कर। कहां मोह के कारण अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे थे। रणभूमि के बीच में खड़ा होकर के अर्जुन अपने रथ बाणों को त्याग देता है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कायरों की तरह बात करता है। अभी तुम मुझसे कह रहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब क्या हुआ तुझे? अर्जुन कहता मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं। इनमें से कोई मेरा भाई है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे परिवार के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान बोले अर्जुन तुझे मोह हुआ है, और यदि ये मोह होना था तो ये पहले ही होना चाहिए था। और यदि ये मोह तेरे चित्त में आया ही था तो तू वनवास में ही प्रसन्न रह लेता। क्यों तेरे अंदर इच्छा प्रकट हुई कि 5 गांव ही मिल जाएं? और तब यदि मोह नहीं आया तो अब युद्ध के बीच में आकर के मोह आना, ये तेरी कायरता दिखा रहा है अर्जुन। सही समय पे स्थिति का आना होना चाहिए। ये बात कैसी है कि बारात द्वार पे आ गई और टीका आदि हो गया, दुल्हा जैसे भीतर आया, दुल्हन बोली मैं ब्याह नहीं करूंगी। पहले ही मना कर देना था। जब बातें चल रही थी, जब संबंध की तैयारियां हो रही थी, जब सब प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, उसी समय मना कर देना था। द्वार पर बारात आने पर मना करना, अब उसमें दुल्हन कहे ब्याह थोड़ी हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ा ही है, अभी रोक देते हैं, अरे बहुत कुछ हो चुका। वही बात अर्जुन को समझाते हैं। अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, रणभूमि सज चुकी है, अब तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन की स्थिति पर प्रश्न मत उठाइएगा कि भगवान युद्ध करने को कैसे कह सकते हैं। वहां की स्थिति अलग है। अर्जुन स्वयं को मानिए, और हम मेरे से लेकर के यहां बैठे हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है। हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है, और हमारी महाभारत के हम ही अर्जुन हैं। पर अर्जुन कब हैं?
जब गीता साथ हो। अन्यथा आप सबके जीवन में महाभारत है, पर आप अपने महाभारत के दुर्योधन भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के शकुनी भी हो सकते हो, आप अपने महाभारत के धृतराष्ट्र भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के भीष्म पितामह भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के कर्ण भी हो सकते हो, पर अर्जुन तभी बनोगे जब कृष्ण साथ हो। और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण साथ हो। कृष्ण तो युधिष्ठिर के भी साथ हैं, कृष्ण तो भीम के भी साथ हैं, कृष्ण तो नकुल सहदेव के भी साथ हैं, पर केवल अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा विश्वास नहीं है किसी का। आज गीता जयंती पर गीता भवन में ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर गंगा जी के तट पर खड़े होकर के, व्यास मंच पर बैठ के, पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ के हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने जीवन का अंग बनाइए श्री गीता जी को। ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है हम मानवों को देख करके। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ दे दिया फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे ये लोग। इसलिए हमारी प्रार्थना है आज गीता जयंती पर ही श्री गीता जी को अपने जीवन का अंग बनाइए और स्वयं अर्जुन बनिएगा। अर्जुन, दो स्थिति है अर्जुन की। पहला जिज्ञासु, बहुत अर्जन करना चाहता है ज्ञान को, और दूसरा विश्वास, जो ठाकुर जी कहेंगे वो करेगा। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अगली गीता जयंती पर मुझे याद करेंगे आप कि महाराज जी ने सही कहा था। श्री गीता जी ऐसी ऐसी स्थितियों से निकाल के ले जाएंगी आपको। कहां महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना, और कहां कौरवों की सेना नहीं थी, कौरवों का समुद्र था सेना का। और ठाकुर जी ने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को उछल के लांग जाता है। ऐसे ही भैया हमारा जीवन किसी सागर से कम नहीं है। कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गीता जयंती महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। अब नीम खा ली, अब रसगुल्ला खाओ। कर लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो, धारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। नख पे धार। सब ब्रजवासीन के संग ठाकुर जी गिरिराज पूजन करवे के काजी गए। ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। तभी नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री चुराए ली और ले जाए करके इंद्र को प्रदान कर दी। लो इंद्र पाओ। इंद्र ने जैसी सामग्री पाई बोले बड़े जोर के लड्डू लाए हो भैया, कहां ते लाए? ये पेड़ा तो ब्रज को सो लग रहा है, कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत जोर को आनंद आ रहा है। इंद्र ने पूछी कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले वो कहा है आजकल तेरी पूजा बंद है गई है ना ब्रज में,
ये सबरे ब्रजवासी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, वह नन्हे से कन्हैया नहीं, दो रूप धारण कर लिए, अपनी पूजा करवा रहे हो, आप ही पूजे आप पुजावे। सुबह की पूजा में 56 भोग बने, मुंह को बहुत बढ़िया लगे तो मैंने सोची तो को दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, महाराज मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो, गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो, बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बाग कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे, काहे को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि, ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता, उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया हैं, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे, वे गण भले ही नाराज हो जाते हो, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते। उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हों, में तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसीलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कई तो कह रहे हैं भी 2025-26 में ही जा आ रहे हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान।
और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको यह पता है कि संसार की उत्पत्ति कब होगी और जिनको यह पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते हैं। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू है बीमारी है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। एक बार WHO ने ही ऐसा घोषणा कर दी थी कि अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी दुनिया की। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए गंगा जी में, इतनी पॉपुलेशन। पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती। कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, यह भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काजे ना बनवाया। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया था, उससे होड़ करने के लिए बनवाया है। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये 6 चीजें जो जानते हैं, उत्पत्ति प्रलय, मानव की गति अगति, विद्या और अविद्या, ये 6 भग से युक्त जो हैं उनको कहते हैं भगवान। प्रलय की घोषणा कोई और कैसे कर देगा? वो तो केवल परमात्मा को पता है। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया, और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है। सुनो, जिस समय प्रलय होगा, पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं आपका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतता है, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। मतलब ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं, उतने में ब्रह्मा जी गोविंदाय नमो नमः, और ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं, उतने बीच में मैं और आप, हम सब कितने अरब खरब शंख बार गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इतना बड़ा दिन होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दिन तो हमारी तरह ही होता है, पर वो इतनी हमारे लिए इतनी द्रुत गति से चलता है, पता भी नहीं होगा उनको कि कोई इंद्रेश है भी क्या। जब तक ठाकुर जी पलक झपकेंगे तब तक 4-5 इंद्रेश तो जन्म ले चुके होंगे।
ऐसे परमात्मा जब रात्रि में शयन करने जाते हैं, मतलब 12-13 घंटे बाद, 15 घंटे बाद जब ठाकुर जी सोने जाते हैं, तब प्रलय होता है। और जब प्रलय होता है तो ब्रह्मलोक आदि सब भगवान के गर्भ में चला जाता है, ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। और ठाकुर जी जब सोते हैं पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, केवल एक को छोड़ के। किसका प्रलय नहीं होता? शब्दों का। शब्द ब्रह्म जो आकाश में विचरण करते रहते, इनका कभी प्रलय नहीं होता। ये भागवत जी की साइंस है। क्षमा कीजिएगा साइंस पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री आदि के अगर स्टूडेंट यहां बैठे हो, उनको ये नहीं समझ आएगा, ये भागवत जी का है। और फिर ठाकुर जी सोते हैं, सबका प्रलय होता है, केवल शब्दों का प्रलय नहीं होता। तब शब्द क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परमात्मा है और कोई नहीं है। सूर्य चंद्र सबका प्रलय हो चुका है। तब शब्द आपस में इकट्ठे होते हैं और शब्द आपस में इकट्ठे होकर के भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। उसी को वेद स्तुति कहा गया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदौक शाम खिल सत्य बबोध्य कते। हे नाथ, आप उठो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इन तीनों लोगों का मंगल कीजिए नाथ, उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठते हैं। उसके बाद जब सृष्टि बनती है, फिर भगवान सोचते हैं अब देवी देवताओं का निर्माण होना चाहिए। सृष्टि चलेगी तो देवी देवताओं का निर्माण कैसे होता है? पूर्व के मनवंतरों में, पूर्व के सृष्टि में हम जितने भी मानव थे, हम मानवों के पुण्य के आधार पर जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा, ऐसे 33 कोटि लोगों को चुना जाएगा और फिर उनके पुण्य के आधार पर हम ही लोगों को ही देव योनियां प्रदान कर दी जाएंगी। हाँ भाई सुनो, तुम्हारा इतना पुण्य बनता है, तुम्हारे सारे जन्मों को मिला के क्या करना है? सूर्य की पदवी संभालो, चंद्र की पदवी संभालो, वरुण की पदवी संभालो, तुम इंद्र बन जाओ। इस प्रकार इन जीवात्माओं को ही देवताओं की पदवी प्रदान कर दी जाती है। तो हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य यदि इकट्ठे होते चले गए तो कहीं ना कहीं उन पुण्यों से देव योनि हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते, सीधा अपना कृत्य करके उठ जाते हैं, तो वो पुण्य सीधा इंद्र ले जाता है। इंद्र कभी नहीं चाहता कि मेरी पदवी पर कोई और बैठे, इसलिए समशक्राय नमः ऐसे स्पर्श किया जाता है। इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने जैसे ही मेघमालाओं को आज्ञा की, जाकर के वर्षा करो, पूरी पृथ्वी को डुबा दो, ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म कर दो। एक तो होती है सामान्य रिमझिम वर्षा, उसने भेजी शाम्बर तक वर्षा। शाम्बर तक ऋतु वर्षा की कैसी होती है? एक बूंद हाथी के पैर के समान गिरती आकाश से। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई महाराज, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मनाई कर रहे, चाहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, अब देखो नाराज है गो, अब हम सबरे मर जाएंगे, सबरे डूब जाएंगे। जब नंद के लाला की बात में आएंगे सबरे, नेक सो लाला, 7 बरस के बालक की बात सुनकर के हमने बरसंत चली आ रही इंद्र की पूजा बंद कर दी। सब चिल्लाने लगे। ठाकुर जी बोले, बड़ी मुश्किल से तो विश्वास प्रकट किया था ब्रजवासियों के चित्त में, और ये इंद्र की करनी से सारा विश्वास धूमिल होता जा रहा है। ठाकुर जी ने घोषणा की, अरे भैया दौड़ो मत कोई भी, सब एक जगह रुक जाओ, जिनकी शरण में आयो इनसे प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे नहीं, भरोसा तो करो गिरिराज बाबा पे। सब ब्रजवासी रुक गए, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी ने तभी गिरिराज जी को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो। अपना ही स्वरूप है, ठाकुर जी ही हैं गिरिराज जी, पर फिर भी अभी तो लाला है ना सबके, इसलिए
यह आस्था, प्रेम और विश्वास आपके प्रति सजग रहे, इसके लिए नाथ कृपा करो। और श्री ठाकुर जी ने प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया और अधर करके भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करके बिल्कुल मध्य में पहुंच गए ठाकुर जी, और मध्य में जाकर एक शिला पर खड़े होकर के बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासियों के जब नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखो गिरिराज जी नीचे तो ऊपर उठ गए। सब भैया जी गिरिराज कैसे उठ गए इतने ऊपर? तभी हल्ला भयो, अरे देखो नंद के लाला ने कहा कियो, अरे हमारे नंद जी के लाला ने 7 कोस लंबो चढ़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। सब ब्रजवासी दौड़े, गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए। लाखों की तादाद में ब्रजवासी, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, सब उसके नीचे खड़े हैं। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध लिया कि बाहर का पानी भीतर ना आवे। सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति से घूम रहे हैं, जितना भी जल गिर रहा है उस सबको सुखाने के लिए। और अगस्त मुनि एक कोने में बैठकर के संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। लेकिन सब ब्रजवासियों को यह नहीं पता कि सुदर्शन चक्र भी हैं, शेषनाग भी हैं, अगस्त मुनि, सब तो लालाए देख रहे हैं। सब ने कहीं लाओ भैया अपनी अपनी छड़ी लगाओ सबरे गिरिराज जी के नीचे। सबरे ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाए ले। बीच में ठाकुर जी खड़े गिरिराज जी धारण करके। ब्रजवासी बोले लाला तो अपना हाथ नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाए ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे जहीं पे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी और इतने भारी गिरिराज तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हम बे तो तेरी उंगली पर टिकेंगे जी। ठाकुर जी बोले भैया आज तो मान जाओ, इतनी बार मैंने इतनो कछु कर दियो तुम्हारे आगे, फिर तुम्हें विश्वास ना है भयो, आज तो विश्वास कर लियो। ब्रजवासी बोले काय बात को? ठाकुर जी बोले या बात को कि हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले लाला एक काम कर। बोले कहा पहले तो उंगली नीचे कर अपनी, तेरी जय जयगिरी बाद में देखेंगे, पहले उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले देख लो मैं नीचे कर लूंगा। हाँ कर ले। ऐसे मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा हमने गिरिराज जी साध लेंगे हम, तू नीचे कर ले। और नाटक मत कर, यूं खड़े होगा जैसे तेनी उठाए रखे, नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी महाराज चट 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 सबकी छड़ी टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे, नेक नेक दबन लगे सब लोग। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगली लगाई और फिर गिरिराज जी ऊपर उठ गए। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटी पड़ी है। सब ब्रजवासी अपनी टूटी टूटी छड़ी इनको ठोड़ी पे लगा के बैठ गए और सब लाला देख रहे हैं एक टक। ठाकुर जी बोले क्यों भयो विश्वास हूना में जय जय? देख जा गोपी तो मैंने एक बार कही सत्यनारायण की पूजा कर रही, ना मानी मेरी बात, या तो मैंने कही मेरी पूजा कर ले मैं ही जय जय हूं, ना मानी यानी मेरी बात। यशोदा मैया नंद बाबा समंत कहतो रहो मैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, कोई ने मेरी बात ना मानी, है क्यों आज विश्वास? अब काय को देख रहे हो टकटकी लगा के मुंह? ब्रजवासी बोले लाला हम या मारे ना है, देख रहे कि तू भगवान है, तो हम यूं देखना चाह रहे हैं। ऐसा तेने कहा कियो, कौन सा टोट का सीख के आयो जो तेने इतना बड़ा पर्वत उठाए लियो? लाला तू भगवान तो ना है, हम सब बात मान लेंगे तेरी, तू जो के को सब बातन पर विश्वास है, पर या बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है। सांची बता अरे यशोदा मैया इतरो लाला वन में जावे गैया चरावे, मां कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है। लाला सांची बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? भगवान बोले पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो,
कालिया नाग मारो, इतने सारे राक्षस मार दिए सबन के सामने, आज गिरिराज जी उठा लिए, फिर नहीं मानने हो कि मैं भगवान हूं, और कहां करूं जहां से तुम्हें भरोसा होए। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा मत बोले, मारी तने पूतना। तो कैसे मर गई वो पूतना? ब्रजवासी बोले जे तो हमारे ब्रज को पुण्य है भैया, ऐसो शास्त्रन में लिखो भयो है कि आप कोई तीर्थ में तभी जा सको जब वह तीर्थ के समान पुण्य आपने किए हों। अगर वह तीर्थ के समान पुण्य नहीं किए होंगे तो चाह के भी वह तीर्थ में जा नहीं पाओगे। भैया हमारो ब्रज वृंदावन तो बड़ो महिमावान है, ये पूतना आघासुर बकासुर धनु इनने कोई पुण्य तो किए ना, चले आए मुंह उठा के वृंदावन में, और हमारे वृंदावन के समान इनके पास पुण्य ना हो, वृंदावन में प्रवेश कर गए तो पुण्य जो इनके नेका धेका है वहां से नेक देर जीवित रहे, और तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, मर गए, मरे मरायन में हाथ धर के कहे मैंने मारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं मतलब इतनी बात बना दी आपने ये सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूं। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती, ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कितनी भी बड़ी पदवी पर पहुंच जाए, वक्ता बन जाए, व्यास बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मां को कभी उसकी पदवी नहीं दिखती, मां को बेटा ही दिखता है, मां को अपना लाला ही दिखता है, मां को अपना पुत्र ही दिखता है। क्यों? प्रेम। और ब्रजवासियों का वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कुछ भी कर ले उनको दिखता ही नहीं परमात्मा। अच्छा एक बात कहें, आप पूरे विश्व में भगवान के दर्शन करो आपको परमात्मा दिखेंगे, पर हमारे वृंदावन में परमात्मा नहीं दिखते। हमारे वृंदावन में तो लाला ही दिखे। बिहारी जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों लाला खड़ो है, राधा रमन जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों नेक्स्ट सो लाला खड़ो है। अभी तो शीतकाल के दर्शन करो आप राधा रमन जी के, जे टोपा पहन के, मुफलर गले में बांध के, नीचे तक झंगुला पहन के ऐसे छुपे बैठे रहे, आगे सिगड़ी लगाएंगे, लाड़ लो लाला है, कहीं लाला को सर्दी नहीं लग जाए। रात्रि में वंशी सुना के सुवाएंगे, लाला को निद्रा आ जाए। रात्रि में भूख लगेगी सो लाला के पलंग के पास में बंटा भोग रखेंगे कि भूख लगेगी तो खा ले को। पूरे विश्व में वो परमात्मा है, पर हमारे ब्रज में तो लाला ही है, क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी परमात्मा देखे नहीं, ब्रजवासियों ने तो लाला ही देखो है। अरे ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ